हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके ईपीएफओ का यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम है वो आपका इस साल कभी भी जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने जो है वो आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम हर रोज आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इनसे आपको सिलेबस वाला पार्ट जो होता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज, आज का जो ये पीडीजी का रहेगा, तो इसमें जो है आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक आधा जो है वो पूछा जाता है। चलिए, तो अगर हम बात करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 टू 2011। कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की, तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही है एज पर 2001 टू 2011। तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 15.6%, सेकंड है 17.6%, सी है 18.6% और डी है 20.6%। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि 17.6%। ठीक है, तो ये जो है वो आपके एक डिकेड में जो है वो इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रही है इंडिया की। तो दिस इज द एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर 2001 टू 2011। तो ये आपने जो है वो याद रखना, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, कि इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 68.3%, सेकंड है 74.04%, थर्ड है 80.1% और फोर्थ है 65.4%। तो ये चार ऑप्शन है। सही ऑप्शन की बात करें तो लिटरेसी रेट जो इंडिया में है वो है 74.04%। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2001 में यही लिटरेसी रेट था 64.83%। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 10% का जो है वो आपका इंक्रीमेंट जो है वो एक डिकेड में, यानी कि 10 सालों में हुआ है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे भी जो है वो पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा सेंसस होगा तो उसमें कितना जो है वो आपका डिकेडल ग्रोथ रहेगा। ठीक है, तो एज पर 2011 सेंसस जो आपके एग्जाम में आएगा तो 2011 सेंसस से रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट सेंसस आपकी 2011 में ही हुई थी। क्लियर, तो वो ग्रोथ रेट है, जो लिटरेसी रेट है, दैट इज 74.04%। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो देखिए, अगर हम बात करें मेल फीमेल रेशियो की, ठीक है, कि 2011 सेंसस के हिसाब से आपकी मेल फीमेल रेशियो क्या है। फर्स्ट है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 950 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एंड 920 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि अगर हम बात करें 2001 के हिसाब से 927 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स, तो एक इंक्रीमेंट है। तो एक अच्छी जो है वो इंडिया के लिए एक न्यूज है कि 2011 सेंसस में 933 फीमेल्स है, और हो सकता है कि नेक्स्ट सेंसस में ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा जो है वो आपका रहे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बताना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया। सेकंड है, द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ रिलेटिवली हायर अर्बन पॉपुलेशन कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। थर्ड है, द राजस्थान हैज अ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन केरला। फोर्थ है, द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज अ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न रीजन। तो ये चार ऑप्शन जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो आपका मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया का, तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो जो सदर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, दे हैव हायर अर्बन पॉपुलेशंस कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है कि केरला हैज अ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन राजस्थान। तो ये आपकी जो है वो मतलब कि अगर हम बात करें तो जो थर्ड स्टेटमेंट थी आपकी, दैट इज इनकरेक्ट, कि राजस्थान की जो वो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, बल्कि केरला की जो वो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है देन द राजस्थान। फोर्थ भी आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सही आंसर है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, दे हैव लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, बट द वेस्टर्न रीजन जो है महाराष्ट्र गुजरात वाला, ये मोस्ट डेंसली जो है वो पॉपुलेटेड रीजन है। तो ये आपके एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपने जो है इनको अच्छे से जो है वो पढ़कर जाना है, इन लाइंस को जो है वो प्रॉपर्ली याद करके जाना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है वो रहेंगे। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कि अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स की, तो देखिए अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो गंगा प्लेन है इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है इंडिया का। सेकंड है कि जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है ये प्राइमरी कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज ऑफ द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। थर्ड है कि जो स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है एंड हिमाचल प्रदेश है दे हैव हाईली रिलेटिवली लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है नॉर्थ ईस्ट रीजन की दैट इज हायर कंपेयर टू द सदर्न स्टेट। तो देखिए अगर हम बात करें आपके स्टेटमेंट्स की, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात करें, देखिए जो गंगा प्लेन है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, तो बिल्कुल गंगा जो है आपका मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो जो पॉपुलेशन इंडिया की, ठीक है, प्राइमरी कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज ऑफ द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हाई एंड हिमाचल प्रदेश रिलेटिवली लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन, तो ये भी जो है वो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पहाड़ी एरियाज हैं, हिमाचल है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, क्योंकि यहाँ का टेरेन जो है एल्टीट्यूड ही इस तरह का है कि यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर किलोमीटर एरिया में जो है वो लिमिटेड जो है वो रहती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेन एरियाज, ठीक है। तो फोर्थ जो है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है नॉर्थ इन स्टेट्स की हायर है, तो हायर नहीं है, ये लोअर है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो बिहार हैज अ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन महाराष्ट्र। सेकंड है, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। थर्ड है, गोवा हैज अ रिलेटिवली लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू इट्स स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया एंड हाई लिटरेसी रेट। फोर्थ है, केरला हैज अ हायर लिटरेसी रेट एंड बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देन मोस्ट अदर स्टेट्स। तो ये चार स्टेटमेंट आपको गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो बिहार है वो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया की, बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट है कि गोवा जो है रिलेटिवली लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए अगर हम बात करें तो गोवा जो है लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, बट इट इज प्राइमली ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, नॉट प्राइमली इट्स लिटरेसी रेट। तो स्मॉल साइज की वजह से तो जो है वो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन लिटरेसी रेट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि केरला जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स है, बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ठीक है, कि आपने बताना है कि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। सेकंड है कि द स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड पंजाब हैव सीन हायर अर्बनाइजेशन कंपेयर टू द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। थर्ड है जो मध्य प्रदेश है हैज अ रिलेटिवली हायर रूरल पॉपुलेशन कंपेयर टू महाराष्ट्र डिस्पाइट हैविंग सिमिलर ज्योग्राफिकल एरियाज। फोर्थ है जो केरला है और तमिलनाडु है आर अमंग द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स इन इंडिया। तो ये चार स्टेटमेंट जो है वो आपके पास है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो अगर हम बात करें रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की that has increased significantly as per census 2011 because of migration and rural urban transition। ठीक है, तो माइग्रेशन की वजह से जैसे गांवों के लोग जो है वो मतलब वेरियस चीजों के लिए जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, बेटर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटी के लिए जो वो अर्बन साइड यानी कि शहरों की साइड आते हैं। तो माइग्रेशन इसका सबसे बड़ा जो है वो एक कारण है, कॉज है, जिसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन जो है वो आपकी बढ़ रही है दिन बाय दिन। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि जो हरियाणा और पंजाब है दे आर मोर अर्बनाइज्ड कंपेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स व्हिच हैव लोअर अर्बनाइजेशन स्टेट्स। तो ये बिल्कुल सही है, हरियाणा पंजाब वाला एरिया जो है वो ज्यादा अर्बनाइज्ड है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि जो मध्य प्रदेश है देयर इज अ लार्जर रूरल पॉपुलेशन देन महाराष्ट्र, कि मध्य प्रदेश की जो रूरल पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र से ज्यादा है, बट द डिफरेंस इज नॉट प्राइमली बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर जो है वो बेस्ड नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि जो केरला एंड तमिलनाडु है दे हैव रिलेटिवली हायर अर्बनाइजेशन रेट्स, कि केरला और तमिलनाडु जो है यहाँ पे अर्बनाइजेशन रेट्स जो है वो आपका हायर है यानी कि ज्यादा है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है मैच द फॉलोइंग रीजन्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे रीजन्स दिए हैं आपको, गंगेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया है dense population due to fertile land and water resources, second है sparse population due to arid conditions and lack of water resources, third है relatively low population due to difficult terrain and isolation, fourth है higher population density due to urbanization and trade opportunities। तो ये चार स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। क्लियर? तो कौन सा आपका जो है वो करेक्टली मैच है, अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो वो है ऑप्शन ए कि जो गंगेटिक प्लेन्स है ये डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू फर्टाइल लैंड एंड अबंडेंट वाटर रिसोर्स। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें वेस्टर्न राजस्थान की, यहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है ड्यू टू एरिड कंडीशंस एंड लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। थर्ड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो ये लेस पॉपुलेटेड है ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड आइसोलेशन। वही फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो जो कोस्टल प्लेन्स है गुजरात और महाराष्ट्र के, दे हैव अ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड। तो ये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैटेगरीज दिए हैं और यहाँ पे रीजन दिए हैं, आपने बताना है कौन सा जो है वो किसके साथ मैच करता है। देखिए वेरी हाई डेंसिटी दिया है, हाई डेंसिटी दिया है, लो डेंसिटी दिया है और मॉडरेट डेंसिटी दिया है। तो ये डेंसिटी की कैटेगरीज है। रीजन की बात करें तो गंगा प्लेन है, पंजाब एंड हरियाणा है, वेस्टर्न राजस्थान एंड लेह लद्दाख है और केरला एंड तमिलनाडु है। तो ये चार जो है वो यहाँ पे आपको रीजन दिए हैं। अब ऑप्शंस आपको गिवन है, सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो गंगा प्लेन्स है दे हैव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर जो आपका प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल वो भी ज्यादा है। पंजाब एंड हरियाणा जो है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है बिकॉज ऑफ इरिगेशन एंड फर्टाइल लैंड। वेस्टर्न राजस्थान एंड लेह लद्दाख जो है हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी है ड्यू टू एरिड कंडीशंस एंड डिफिकल्ट टेरेन। केरला एंड तमिलनाडु जो है वो मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है ड्रिवन बाय अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन ए जो है वो इसलिए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर गाइज? तो गाइज आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंचे। बाकी आप चाहते हैं कि सेशन इस तरह से जो है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। कोई भी डाउट है तो गिवन नंबर पर जो है वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।